लाइफ साइकिल ऑफ वायरस पढ़ा है। किसका? HIV वायरस का लाइफ साइकिल एंड HIV वायरस का स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं। आज HIV की जो इन्फेक्शन है जिससे वो ह्यूमन बॉडी को एड्स काज करता है, आज हमने वही पढ़ना है। बेटा जिस तरह हम पढ़ चुके हैं कि HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस जो है ना, ये हमारे बॉडीज में दाखिल होते हैं। कैसे दाखिल होते हैं तो हम पढ़ चुके हैं। अगर कहीं पे ये वायरस हमारे नोज या माउथ के जरिए बॉडीज में चले जाते हैं तो ये अगर स्टमक में 8 साल तक रहे तो ये आपको डिजीज काज नहीं कर सकता है। इनका इंक्यूबेशन पीरियड इंतहाई ज्यादा होता है। आमतौर पे जब इसकी कांटेक्ट आती है कहाँ पे? ब्लड के साथ। जब ये ब्लड में चले जाते हैं तो यही HIV वायरस जो है ना, ये हमारे ब्लड में, हमारे WBC में एक इम्पोर्टेंट सेल्स होते हैं जो कि हमारे एक कमांडो का काम करते हैं। उसी सेल को CD4 सेल या T लिम्फोसाइट सेल्स कहते हैं। T लिम्फोसाइट्स वो कमांडो है जो कि फाइट करते हैं, जो स्पेशलाइज्ड होते हैं। जब बाकी मैक्रोफेज या न्यूट्रोफाइल सेल नाकाम होते हैं, लास्ट पे ये सेल फाइट कर लेते हैं। अब यही HIV वायरस इसी T लिम्फोसाइट सेल्स को टारगेट कर लेते हैं। कौन से सेल को टारगेट कर लेते हैं? T लिम्फोसाइट सेल को। T लिम्फोसाइट सेल के दो टाइप्स है। इसके कितने टाइप्स है? दो। एक को T हेल्पर कहते हैं, दूसरे को T किलर। T हेल्पर का काम उसी वायरस को आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करना है, जबकि T किलर का काम डायरेक्ट इनको मारना होता है। अब यही HIV वायरस इस दो सेल को, T हेल्पर को, T किलर्स को, इनको टारगेट कर लेते हैं और इसके अंदर अपना लाइफ साइकिल जो है ना वो रिवाइज करते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं, जो 5-6 स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा था। कौन कौन से वाले स्टेप में? बाइंडिंग और फ्यूजन में याद है? इंसर्शन हो रही थी, फिर आप लोगों ने पढ़ा है। इसके बाद क्या हो रहा था? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इंटीग्रेशन, असेंबली एंड बॉन्डिंग। वही स्टेप इनको ने करने थे। कहाँ पे? इसी CD4 सेल के अंदर। और फिर ये जो CD4 सेल्स है उनकी तादाद आहिस्ता आहिस्ता हमारे बॉडीज में कम होते जाएंगे। साथ साथ चूंकि यही HIV जो है ना उसी CD4 सेल की बर्स्टिंग करेगा जब ये इसके अंदर अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगा। आहिस्ता आहिस्ता हमारे हम अगर 100 ml ब्लड ले ले तो उसकी तादाद, उसके अंदर अगर इसी T लिम्फोसाइट की तादाद 500 से नीचे गिरे, यानी 200 तक आए, 100 तक आए, उसी टाइम हमारे बॉडीज में मुख्तलिफ किस्म के डिजीजेस आना शुरू हो जाएंगे। उस टाइम इसे एड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एड्स मीन एक्वायर्ड, ठीक है ना, इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम और डिजीज में फर्क यही है कि सिंड्रोम इज ए कलेक्शन ऑफ डिजीजेस। बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा डिजीज हो जिसको ट्रीटमेंट करना मुश्किल हो तो उसे हम सिंड्रोम्स कहते हैं। और कई डिजीज जो है मौका मिल जाता है जो आम हेल्दी हालत में हमारे बॉडीज पे अटैक नहीं कर सकते हैं, हमारे बॉडीज में नहीं आ सकते हैं, वही डिजीज भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे डिजीज को अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज कहते हैं। 10 डिजीज तुमका सवाल अपॉर्चुनिस्टिक, यहाँ मैंने लिखा है दिस डिजीज इज नोन एज अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज। इसलिए अपॉर्चुनिस्टिक कहते हैं क्योंकि इन्हें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अपॉर्चुनिटी मीन मौका मिल जाता है। उसमें से एक डिजीज है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, TB जिसे आप लोग कहते हैं, जो हमारे लंग्स को होता है, जो नॉर्मल हालत में कम्स होता है, यानी नॉर्मल हालत में हेल्दी पर्सन पे वो नहीं आ सकता है, लेकिन जब आपकी इम्यूनिटी कम हो तब ये भी आना शुरू हो जाते हैं। दूसरे कैंडिडियासिस डिजीज है लंग्स का, जो कि पंजाई काज करते हैं। इसकी अलामात भी किसकी तरह है? TB की तरह। इस तरह टैक्सोप्लाज्मोसिस ऑफ ब्रेन एक पैरासाइट है जिसका नाम है टैक्सोप्लाज्मा गोंडाई, ये काज करते हैं और जिससे हेडेक,
फेवर और मेंटल डिसऑर्डरनेस आ सकती है, यानी हमारे ब्रेन को ये पैरासाइट भी अटैक कर लेते हैं। इसके साथ साथ सेवियर नमूनिया और बैक्टीरियल इन्फेक्शन ये भी साथ आ जाते हैं। ये वो डिजीजेस है जिसे अपॉर्चुनिटी मिल गई, जिसे मौका मिल गया। कब मिल गया? जब हमारी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाती है, जब हमारी इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाती है, तब इस तरह के डिजीजेस भी हमारे बॉडीज में आना शुरू हो जाते हैं। और जब ये सारे डिजीजेस हमारे बॉडीज में आ जाते हैं तो ये एक सिंड्रोम्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और इसलिए सिंड्रोम आई क्यों है? हमारी इम्यूनिटी की डिफिशिएंसी की वजह से। अब सिम्टम्स क्या है एड्स के? इनिशियली कोई खास सिम्टम्स नहीं होता एड्स का। इब्तदाई सिम्टम्स फ्लू लाइक नज़ले जुकाम की तरह होते हैं। रैशेस आ जाते हैं नेक रीजन्स पे, ठीक है। इस तरह जो नोड्स होते हैं, लिम्फ नोड जिसे कहते हैं नेक रीजन्स में, वो सोलन हो जाते हैं। इस तरह वेट लॉस होती है। ये बेसिक सिम्टम्स है। आमतौर पे एसिम्टोमेटिक होते हैं बाज लोगों में, जो सिर्फ टेस्ट के जरिए उसकी आइडेंटिफिकेशन हो सकती है। प्रिवेंशन, हम किस तरह एड्स से अपने आप को बचाएंगे? हमने ब्लेड, रेजर वगैरह किसी या टूथ ब्रश जो है ना वो किसी के साथ शेयर नहीं करना, ठीक है। इसके अलावा हमने सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल रिलेशनशिप उन लोगों के साथ नहीं रखना है जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है। इस तरह हमने HIV टेस्ट करनी होगी जब हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स करना होता है, मतलब एक डोनर ने ब्लड देना है, उनकी HIV टेस्ट भी करनी है। कहीं ऐसा ना हो वो ब्लड दे दे रिसिपेंट को और उसमें HIV प्रेजेंट हो। इस तरह जो टाटूज के नीडल्स वगैरह है इनको भी शेयर नहीं करनी चाहिए। जो प्रेग्नेंट वमेन है उनके पीटस में जा सकता है। तो ये प्रिवेंशन है। ट्रीटमेंट क्या है? प्रॉपर इलाज नहीं है एड्स का, प्रॉपर ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल नहीं है। लेकिन आजकल एक मेडिसिन है जिसे हार्ट हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट या थेरेपी जिसे कहते हैं, वो दिया जाता है, जिसे कॉकटेल, ये कॉम्बिनेशंस होती है 2 to 3 मेडिसिन का, ये दिया जाता है जिससे जो HIV है उनकी रेप्लिकेशन को सप्रेस किया जाता है और बंदा थोड़ा बहुत नॉर्मल लाइफ जो है ना गुजार सकता है।